अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 12.2 एक्सरसाइज का अगर हम 15वां सवाल देखें, उसमें वो कहता है नीचे दिया गया एक तअद्दुदी तकसीम का जदवल है जिसे इनहराफात d = x-20 से बनाया गया है। इस मवाद से हिसाबी औसत मालूम करें। यानी कि ये एक टेबल उसने दिया हुआ है जिसमें d की रकमें दी हैं, उसके बाद f की रकमें दी हैं। वो कहता है कि d बराबर x-20 से बनाया गया है। तो d के फार्मूले को आप लोगों को पता है कि d जो हमारे पास होता है वो x-a के बराबर होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो a हमारे पास ना कि 20 होगा। तो वो कहता है कि इसको इस्तेमाल करते हुए, इस मवाद को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने हिसाबी औसत मालूम करनी है। तो हम देखते हैं कि हिसाबी औसत मालूम करने के तो अब काफ़ी सारे फार्मूले हैं। तो इस मवाद के हिसाब से हम कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं। तो अगर हम देखें तो हिसाबी औसत निकालने का जो मुख्तसर फार्मूला है जो ग्रोही मवाद के लिए है, उसमें हमारे पास है जी a + सिग्मा FD / सिग्मा f। यानी इसको इस्तेमाल करते हो ना हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे ना अगर, तो फिर हम ना कि इसका हिसाबी औसत निकाल सकते हैं। तो उसके लिए चलिए f वाला तो हमारे पास है, तो लेकिन एफ डी नहीं है। तो एफ डी के लिए ना कि हम एक अलहदा से कॉलम बनाते हैं। तो इसका ना जो टेबल है उसको ना हम थोड़ा सा ना कि इस तरह से ना फिर लिख लेते हैं। ये जो डी और एफ वाले जो हमने ना कि हमारे पास सवाल था, ये वाला जो सवाल था इसमें देखें डी की रकमें भी दी हुई थी और एफ की भी। तो ये हमारे पास ना कतारों की शक्ल में थी। तो हमने यहाँ पे ना इसको कॉलम की शक्ल में लिख दिया। इसमें तो हमने कोई चेंजिंग नहीं की। चूँकि हमें फार्मूले के मुताबिक एफ डी चाहिए, तो हमने एफ डी का एक अलहदा से कॉलम बना दिया। एफ डी का कॉलम हमारे पे बन जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाते हैं और एफ डी निकाल लेंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करें, -6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब -6 आ जाएगा। -4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12 जवाब आ जाएगा। इसको भी 6 2 हमारे पास -12 ही आएगा। 20 को 0 से करें तो 0 आएगा। 26 को 2 से करें तो 52 आंसर आ जाएगा। 12 4 हमारे पास 48 हो जाएगा और 6 2 12। इस तरीके से आप लोगों ने एफ डी भी निकाल लिया। लेकिन फिर भी हमारे पास फार्मूले में अगर देखें तो सिग्मा एफ डी और सिग्मा एफ हमें चाहिए। यानी कि सारे एफ़ आप लोगों ने जमा करने हैं और सारे एफ डी भी जमा करने हैं। तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम सारे एफ़ को सारे जितने भी एफ़ दिए हुए हैं उनको जमा कर देते हैं। तो वो हमारे पास 1 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद फिर हमारे पास 20 है, उसके बाद 26 है, उसके बाद चलें तो हमारे पास 12 है, उसके बाद 2 है। इन सब को जब हम जमा करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 70। यानी कि जो सिग्मा एफ़ हमारे पास निकलेगा वो है जी 70। अब बिल्कुल इसी तरह से हम सिग्मा एफ डी निकाल लेते हैं। यानी कि जितने भी एफ डी हैं इन सबको जमा करते जाते हैं। तो इनको अलामत के साथ आप लोग लिखते चलें। -6, उसके बाद -12, फिर -12, उसके बाद फिर 0 है तो उसको आप लोग जमा के साथ 0 लिख दें। फिर 52 प्लस का है, फिर 48 प्लस का है, उसके बाद फिर +12 है। जब आप लोग निकालेंगे तो इसका आंसर सिग्मा एफ डी जो है वो 82 निकलता है। तो यहाँ पे आप लोग सिग्मा एफ डी 82 के बराबर लिख देंगे इस तरीके से। अब वो जो फार्मूला है वो हम लिखते हैं हिसाबी औसत का इधर, और वहाँ पे हम कीमतें पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकलना शुरू हो जाएगा। तो एक्स बार का जो फार्मूला यानी कि हिसाबी औसत का फार्मूला है वो है जी a + सिग्मा एफ डी बटे में हमारे पास है जी सिग्मा एफ। तो चूंकि सिग्मा जो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे पहले तो हमें ना ए चाहिए। तो ए हमने ना शुरू में निकाल लिया था, वो था 20। ये मैंने आप लोग को ना शुरू में बताया था। ये जो डी हमारे पास होता है x-a के बराबर होता है। x तो चलो x के इक्वल है, तो a की जगह यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे हमारे पास फिर a 20 आ जाएगा। तो ये हमने ना कि वही 20 इधर a में लिख दिया। सिग्मा एफ टी जो है वो हमारे पास है जी 82, तो यहाँ पे हमने 82 ही लिख देना है। और सिग्मा एफ हमारे पास 70 है, तो यहाँ पे हमने 70 लिख देना है। अब नेक्स्ट ये 20 उसी तरह से आ जाएगा। अब 82 को हमने 70 पे डिवाइड करना है, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 82 डिवाइड हमारे पास है जी 70, तो हमने 70 पे से डिवाइड कर देना है। तो आंसर हमारा आ जाएगा जी 1.71। ये आगे चलता जा रहा है तो आप 1.17 बस हम लिख देंगे। 1.17 जस्ट आप लोग ना कि राउंड ऑफ करके 2 हिस्से बस लिख दें। 20 और 1.17 को जब आप लोग जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 21.17। यानी इसका जो हिसाबी औसत है वो 21.17 बन गया।